धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने आज साफ तौर पर कहा है कि सत्ता पक्ष जो है तमाम मर्यादाओं को पार कर चुका है। आने वाले समय में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। साथ ही सीधा विधानसभा अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं और जिस तरह से सत्ता पक्ष ने विपक्षी पार्टियों को बेइज्जत किया है, झारखंड विधानसभा को कलंकित करने का काम किया है। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने बीजेपी विधायक राज सिन्हा से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। राज सिन्हा जी के पास भाजपा के विधायक है। रात भर भाजपा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर परिसदन में हंगामा करते रहे और अभी इन्हें निलंबन किया गया है अध्यक्ष के द्वारा, यह कहकर कि ये जो है अमर्यादित काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह के इतिहास के काला, क्या मानते हैं कि इसके इतिहास में? देखिए यह हम लोगों ने देखा है अमर्यादित आचरण क्या होता है। जब रघुवर दास की पिछली बार सरकार थी और जब माननीय दिनेश उरांव जी स्पीकर थे, उस समय ये विपक्ष के लोग स्पीकर के ऊपर जूता तक फेंक चुके हैं, कुर्सी, माइक, टेबल तोड़ चुके हैं, स्प्रे फेंक चुके हैं, कागज पत्थर पाड़ के फेंक चुके हैं। ये अमर्यादित आचरण की बात करेंगे? हम लोग तो महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को और अपनी बातों के क्या मुख्यमंत्री जी का इस राज्य के जनता के, इस राज्य के युवाओं के जो सवाल थे, इस राज्य के युवाओं से जिन्होंने वादा किया था कि 2 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उसके लिए जवाब मांग रहे थे। जिन्होंने वादा किया था कि हम संविदा कर्मियों को अस्थायी करेंगे, उसके लिए जवाब मांग रहे थे। 5 साल होने चला, उसका जवाब मांग रहे थे और उसके लिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तो अमर्यादित आचरण जूता फेंकना है कि शांति से बैठना है? ये इनको कुछ विवेक खो चुके हैं और कहा गया है कि नाश काल जब आता है पहले विवेक मर जाता है। ये तो जिस प्रस्ताव पर स्पीकर ने हम लोग पर कार्रवाई किया, यह प्रस्ताव तो किसी संसदीय कार्य मंत्री को करना चाहिए था या सरकार की अथॉरिटी जो कोई मंत्री होते जिनको ऑथराइज किया था उनके प्रस्ताव पर करना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये तो इतने हड़बड़ी में थे कि ये जरूर था कि वो जिनको हम लोग सुपर सीएम भी लोग अब बोलते हैं और वो सरकारी पार्टी के विधायक थे और उनके प्रस्ताव पर ये निर्णय ले लिए। ये तो अजीब कहानी है ना। इतिहास के पन्नों पर ये दिन और ये स्पीकर इतिहास के पन्नों पर इनकी कारगुजारियां लिखी जाएंगी कि किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया है। और इसीलिए आज इन्होंने पत्रकारों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि सोच के आए थे कि आज हमको जाकर के वहां कमाल दिखाना है, अलोकतांत्रिक कार्य करना है, अमर्यादित आचरण करना है और इसलिए लोग जनता तक न पहुंचाए, इसीलिए पत्रकारों पर भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा था। आज एक सवाल खाली, लास्ट विधानसभा का सत्र चल रहा है, राज सिन्हा के ऐसे मन में क्या रह गया जो अभी विधानसभा अपने क्षेत्र में जो नहीं हो पाया? नहीं, बिल्कुल इस सरकार में जो आशा थी विकास की, क्योंकि पिछली बार रघुवर दास की सरकार थी तो विकास के बहुत काम हुए थे। इस बार जो एक उम्मीद थी कि सरकार में हम लोग काफी जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और सरकार से जो अपेक्षा, जो आशा थी विकास की, वो कहीं ना कहीं कचोटता है मन में कि अब अपेक्षित विकास हो नहीं पाया। जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता का सवालों का, जैसे अभी भानु जी ने कहा कि विदाई का वक्त आ गया, अब जनता में इनको जवाब देना होगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम लोग तो पूरी जनता तैयार है इस बात के लिए कि जब चुनाव आएगा तो अभी तो ये रात में हम लोग का सदन में बत्ती गुल किए थे, जनता इस बार इनकी बत्ती गुल करेगी, कांग्रेस जेएमएम सरकार की बत्ती गुल करेगी। सरकार मतलब अगली सरकार आपकी बनेगी, एकदम दावा करते हैं? बिल्कुल भाई, लोग तुलना कर रहे हैं ना कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, उस समय जो विकास के कार्य हुए और आज जो कार्य हुए, दोनों में लोग तुलना कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि वो सरकार बेहतर थी। ये है राज सिन्हा, इन्होंने कहा कि सरकार की बत्ती, यानी इस बार जो चुनाव में जाएंगे ये लोग, तो इनकी बत्ती गुल होगी, यानी जनता इन्हें ठुकरा देगी। और जिस तरह से अमर्यादित की बात सत्ता पक्ष कर रही है, सत्ता पक्ष को याद दिला रहे हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो आपने अध्यक्ष के कुर्सी पर जूता और यहाँ तक के स्प्रे फेंका था। इन्होंने कहा कि अमर्यादित की भाषा हम नहीं, हम तो गांधी विचारधारा के हैं, लेकिन अमर्यादित की भाषा अगर सीखना हो तो सत्ता पक्ष के सीखे जब वो विपक्ष में थे। और इस बार आने वाले चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और इस बार जनता भी तुलना कर रही है कि किसके शासनकाल में राज्य का विकास हुआ था। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना, रांची।